कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज रविवार है तो इस कार्यक्रम में रविवार की ही बातें होने वाली हैं बातें छुट्टियों की। क्या करते हैं आप अपनी छुट्टियों में, कैसे बिताते हैं रविवार का दिन और किस तरह के काम होते हैं जो आप रविवार को करते हैं। क्या बचे हुए काम रविवार के दिन पूरे करते हैं या आप करते हैं सिर्फ आराम या घूमना फिरना। क्या करते हैं आप, ये सवाल हमने आपसे पूछा था और आपने बहुत सारे जवाब हमें दिए हैं। जो हमारे श्रोता साथी अब तक हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े उन्हें हम बता दें कि www.facebook.com/vbsmumbai इस लिंक पर जाकर आप विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, हमारे इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। हमारी एक साथी कहती हैं, वक्त कहता है कि मैं लौट कर फिर ना आऊंगा, इसलिए किसी भी खास समय का इंतजार ना करें बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी कोशिश करें। हर पल का अच्छा उपयोग एक अच्छे दिन का निर्माण करता है। 30 अच्छे दिन एक अच्छे महीने का निर्माण करते हैं। 12 अच्छे महीने एक अच्छे वर्ष का निर्माण करते हैं। हम हर पल का सदुपयोग करें और आनंद लें। तो इस तरह से इन्होंने हर पल को जीने के लिए और किसी भी एक दिन के लिए या एक वक्त के का इंतजार करने का न करने का संदेश दिया। हमारे एक साथी कहते हैं, रविवार का खुशियों वाला दिन एक आराम और परिवार सदस्यों के साथ बिताने का खास शुभ दिन जिसका सबको इंतजार होता है। अगर ये रविवार का दिन नहीं होता तो सभी लगातार अपने कामकाज में उलझ गए होते। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर रविवार का दिन ना होता तो हम अपने कामकाज में इस तरह से उलझे रहते जैसे बाकी दिनों में उलझे रहते हैं। हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ जानकारी प्राप्त की है रविवार को लेकर और उन्होंने रविवार की छुट्टियों की शुरुआत कब हुई थी इसके बारे में हमें जानकारी दी। 1843 ईस्वी में उन्होंने ये कहा है कि छुट्टियों की शुरुआत हुई थी। ये तो हम सभी जानते हैं कि नारायण मेघाजी लोखंडे ने एक आंदोलन चलाकर संघर्ष किया था और रविवार का अवकाश सभी के लिए दिलवाया उन्होंने। उससे पहले तक सभी के लिए ये अवकाश नहीं हुआ करता था। हमारे एक और साथी कहते हैं कि उनके लिए तो सब दिन एक बराबर है। फिलहाल दिन में कुछ लोगों से मुलाकात हो जाती है और बाकी वक्त संगीत के साथ गुजरता है। मैं तो किसी से ये नहीं कह सकता कि कल तो संडे की छुट्टी है, फिर किस बात का रोना है। तो ये हम कह सकते हैं कि आपके लिए हर दिन एक समान है तो आपके लिए हर दिन संडे की तरह ही है। तो इस तरह से हर दिन आपके लिए खास है। तो आगे बढ़े उससे पहले आपको सुनवाते हैं गीत जिसमें भी यही बात कही जा रही है कि रविवार सबसे अच्छा है। तो ये गीत किस फिल्म से लिया है हमें बताइए। Monday, Tuesday, Wednesday, no. Thursday, Friday, Saturday, no. Yeah. We love Sunday. It's a holiday. We love Sunday. It's a jolly day. हमें पसंद है एक ही वार, कहते हैं जिसको रविवार। हर दिल पे लाए जो बहार, इसलिए कहते हैं we love Sunday. That's it. It's a holiday. We love Sunday. It's a jolly day. दुनिया चपटी हो या गोल, हमको क्या? धरती पे सूरज का कंट्रोल, हमको क्या? चांद की जो खुल गई है पोल, हमको क्या? हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच और संस्कृत किसकी करे तैयारी? किसकी करे तैयारी? एक कितनी जुबानें याद करेगी एक जुबान बेचारी। एक जुबान बेचारी। भाषाओं के चक्कर में पड़ गए हाथ पांव ठंडे। संडे इतना जॉली डे। सिकंदर ने चढ़ाई, हमको क्या? पोरस ने जो की लड़ाई, हमको क्या? खूब लड़ी जो लक्ष्मीबाई, हमको क्या?
रोज पढ़ाए हमको लड़ाई जो इतिहास के अंदर, जो इतिहास के अंदर। वो टीचर कहते हैं शांति रखो क्लास के अंदर, शांति रखो क्लास के अंदर। अपनी समझ के बाहर हैं, अपनी समझ के बाहर है तालीम के ये हथकंडे। हमें पसंद है एक ही वार, हर दिल पे लाए जो बहार। कहते हैं अनजान राहें फिल्म का ये गीत आपने सुना और यही हमारा सवाल था कि कौन सी फिल्म का ये गीत है जो हमने आपको सुनवाया। और संडे की अगर बात हो रही है, रविवार की बात हो रही, तो हमारे एक साथी कहते हैं वैसे तो हर इंसान की फितरत स्वभाव अलग अलग होता है। कोई रविवार को पिकनिक मनाता है, कोई सिनेमा देखने जाता है, कोई होटलिंग करता है, कोई बच्चे कुछ काम करता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि रविवार के दिन आदमी को, इंसान को आराम करना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन छुट्टी का दिन रहता है। वैसे बाकी दिन आदमी अपने कामों में व्यस्त रहता है, लेकिन सप्ताह का अंतिम दिन एक ऐसा दिन है जिसमें शरीर आराम मांगता है और यही आराम आने वाले दिनों के लिए फूर्ति का काम करता है। इसलिए मैं रविवार के दिन ज्यादा वक्त सोने में गुजार देता हूँ, क्योंकि इससे पूरे सप्ताह भर की थकावट मिट जाती है और उसके बाद मैं अपने आप को तरोताजा महसूस करता हूँ। तो ये भी एक तरीका है लोगों का रविवार के दिन पूरी तरह से आराम करने का। वहीं हमारे एक साथी कहते हैं भाई रविवार तो सबके लिए एक अलग दिन होता है, छुट्टी का होता है और आराम से उठने का, लेकिन मेरे लिए रविवार खास दिन होता है। जल्दी उठना होता है 6 बजे, क्योंकि रविवार के दिन हमारे यहाँ सप्ताह में एक दिन विशेष पूजा और सत्संग होती है और हमें सपरिवार वहाँ जाना होता है, जाना पड़ता है। इन्होंने लिखा है, तो कई बार उनका मन इसमें जरूर होता होगा, ऐसा हम मानते हैं। हमारे एक साथी कहते हैं कि जो भी रविवार की बात करते हुए कहती हैं, पूरे 6 दिन भागदौड़ करने के बाद रविवार का दिन छुट्टी का जरूर होता है, मगर आम दिनों से कुछ अलग नहीं होता। छुट्टी शब्द ही अपने आप में पूरी संपन्नता लिए हुए है, पर मेरा ऐसा सोचना है कि छुट्टी का एक पूरा दिन होने से बेहतर है कि हम हर दिन के 24 घंटों में से कुछ घंटे या कुछ मिनट अपने आप को दें, जहां आप अपने मन का कुछ कर सकें। कुछ लिखने पढ़ने के अलावा आप दिन का वो समय वो करें जहां आपके मन को तसल्ली मिले, शांति मिले। सच्ची छुट्टी तो यही है। छुट्टी आपके मन का प्रतिबिंब है, जहां आपके बहुत सारे सवालों का जवाब भी है। कितना समय आपने पूरे 6 दिन व्यर्थ गंवा दिया। समय के नियोजन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है छुट्टी। हम इसे किस तरह से बिताना चाहते हैं, एक पूरा दिन छुट्टी या फिर हर दिन थोड़ी थोड़ी छुट्टी, तो भी एक अलग तरीका है कि किस तरह से कोई अपनी छुट्टी बिताना चाहता है। वैसे संडे को लेकर ही एक और गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। हमें ये बताइए कि इस गीत में आवाज किसकी है। आना मेरी जान संडे के संडे, आना मेरी जान संडे के संडे, मेरी जान संडे के संडे, आना मेरी जान संडे के संडे। आई लव यू, I love you, तुझे पेरिस दिखाऊं, तुझे लंदन घुमाऊं, तुझे ब्रांडी पिलाऊं, विस्की पिलाऊं और खिलाऊं मुर्गी के अंडे खाना मेरी जान संडे के संडे।
साथ में टॉक कर रहे हम। अरे हट, सैया मेरा परवाना है, मारे डंड हजार, आहा मारे डंड हजार। सैया मेरा परवाना है, मारे डंड हजार, आहा मारे डंड हजार। भाग जाएगा बेतुम बंदर देगा जो ललकार, भाग जाएगा बेतुम बंदर देगा जो ललकार। मारे गिन गिन के डंडे डंडे, खाना में जान डंडे के डंडे। डड़ा पापा, ये गोपनेटिव लड़की है, ये दिल की बीटिंग क्या जाने, ये डेटिंग हंटिंग क्या जाने, ये लव की मीटिंग क्या जाने। राइट राइट राइट, ऑल राइट। आओ डियर हम चले देयर, देयर गड़े मोहब्बत के पत्ते ठंडे ठंडे। खाना में जान डंडे के डंडे, जान डंडे के। शहनाई फिल्म के इस गीत में मीना कपूर, सी रामचंद्र और शमशाद बेगम की आवाज, और बिल्कुल सही पहचाना आपने इन आवाजों को। और हमने आपसे पूछा था कि रविवार को क्या क्या करते हैं, तो हमारे एक साथी कह रही यूं तो बाकी दिनों में उनका काम हो जाता है इस वक्त तक, लेकिन आज रविवार है तो काम में देर हो गई है और उन्हें को अब तक काम करना पड़ रहा है। वहीं हमारे एक साथी कहते हैं कि हमारे खंडवा शहर में रविवार के दिन दुकानें बंद नहीं रहती। मैं एक व्यापारी हूँ तो हमारी तो छुट्टी का प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, गुरुवार के दिन दुकान बंद रहती है, फिर भी हम आधा दिन खोलते हैं, फिर शाम को परिवार सहित हम मित्र मंडली मिलते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि किसी जगह पर अगर रविवार को छुट्टी नहीं होती तो किसी अन्य दिन वो छुट्टी मनाते हैं। छुट्टियां केवल नौकरी पेशा लोगों के लिए ही नहीं अपितु हर एक के लिए महत्वपूर्ण होती है। वस्तुतः अपने दैनिक कार्यों के बीच छुट्टियों के ये पल हमें खुलकर जीने का संदेश देते हैं, शरीर की साफ सफाई और वस्त्र आदि के उचित देखभाल का अवसर प्रदान करते हैं। कार्य से व्यथित मन को भी फिर से चंगा करने के लिए हमें मनोरंजन के आगोश में भी ले जाते हैं। एक तरह से हम अपनी छुट्टियों का भरपूर इस्तेमाल करके फिर से कार्य करने के लिए तरोताजा हो जाते हैं। ये हमारे साथी का कहना है, जो अक्सर कह रहे हैं कि छुट्टियों में कहीं ना कहीं जाना चाहिए या छुट्टियों का पूरा आनंद लेना चाहिए। वहीं हमारे एक साथी कहते हैं, रविवार का दिन अलसाई सी सुबह, अच्छी चाय की चुस्की से शुरुआत, बस लगता है जैसे दुनिया की सारी खुशियां सिमट कर मेरे घर में आ गई हूँ, क्योंकि सर पे कोई बोझ नहीं रहता, बच्चों से बातें करने का अवसर मिल जाता है, कुछ अच्छे व्यंजन बनते हैं तो किसी फिल्म को टीवी पर देखने की बात होती है। हाँ, हमारे घर में रविवार को बाहर घूमने जाने की बातें बिल्कुल नहीं होती। सभी एकमत होते हैं कि रविवार को सब साथ ही रहेंगे और हम सभी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते। तो ये भी एक तरीका है कि रविवार को घर पर ही रहकर पूरी तरह से आनंद लेते हैं हमारे श्रोता साथी जिन्होंने हमें बताया। लेकिन रविवार को कुछ लोग बाहर घूमने भी जाते हैं परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। कुछ ऐसा ही गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। हमें बताइए कि ये नायिका कौन है जो घूमने निकली हैं अपनी सखियों के साथ।
अनाड़ी फिल्म में नायिका नूतन निकली है अपनी सहेलियों के साथ घूमने। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया इस सवाल का। हमारे एक साथी कहते हैं कि पूरे हफ्ते वो पेंटिंग करते हैं, संडे शाम 6 बजे तक वो करते हैं। पेंटिंग के बाद हारमोनियम या बांसुरी बजाते हैं और हफ्ते की थकान खत्म हो जाती है। तो काफी कह सकते हैं बहुत ही रचनात्मक तौर पर ये बिताते हैं अपना दिन। और हमारे साथी हैं, वो कह रहे हैं कि बचपन में रविवार की छुट्टियों में दोस्तों के साथ नजदीकी पिकनिक स्थल घूमने या फिल्म देखने चले जाते थे। बाद में नौकरी के दौरान मेरे सहकर्मियों के साथ साल में एक बार, खासकर होली की छुट्टियों में, नजदीकी शहर जूनागढ़ के गिरनार पर्वत की तलहटी से शुरू होते हुए परिक्रमा रास्ते में होकर जंगल से जाया करते। वहां रात में रुकते, भोजन सामग्री साथ ले जाते थे, रसोई भी वहां बनाते और मजा कुछ और ही होता था। मतलब जंगल में ये आनंद इन्होंने लिया। आज इस ढलती उम्र में कहीं दूर जाने का मन करता तो है, लेकिन हमारा शरीर रेड सिग्नल दे देता है। आज रविवार की छुट्टी में वो एक अपने इष्ट भगवान के दर्शन के लिए गए हैं और साथ ही और भी जगह घूमने का उनका प्लान है, ऐसा वो कह रहे हैं। हमारे एक और साथी कह रही, रविवार यानी छुट्टी का दिन, किंतु ये दिन हम महिलाओं के लिए कहाँ, हमारे लिए तो सातों दिन एक से ही होते हैं, वही दिनचर्या होती है। हाँ, रविवार को दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाली रंगोली और साथ में पोहे का नाश्ता हो तो लगता है कि आज रविवार है। तो ये भी एक तरीका है रविवार को जानने का। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि रविवार की छुट्टी मेरे लिए श्रीमती जी द्वारा बताए गए घर के कुछ काम निपटाने के बाद आराम करता हूँ। रविवार के अलावा मैं कभी भी दुकान से छुट्टी नहीं करता, चाहे कोई भी त्योहार क्यों ना हो। दुकान से रविवार के अलावा साल में सिर्फ 3 छुट्टी मिलती है, दिवाली के दूसरे दिन और होली रंग पंचमी पर इस बार हमारी 2 छुट्टियां मारी जाएंगी क्योंकि रंग पंचमी रविवार को आ रही है और दीपावली भी रविवार को आ रही है इस साल। तो रविवार खास हो जाएगा इन 2 मौकों पर। वैसे हमारे एक साथी कहते हैं, मैं तो हर रविवार को प्रातः 8 बजे तक अपनी पत्नी के साथ 150 से 200 किलोमीटर के दायरे में जो भी देखने लायक स्थल होता है वहां तक अपनी मोपेड लेकर अपने क्षेत्र के आसपास के धार्मिक एवं दर्शनीय स्थलों को देखने और घूमने के लिए निकल जाता हूं और घूमने फिरने का आनंद लेते हैं। शाम तक वापस अपने घर लौट आते हैं। मेरा एक दिन में अधिकतम मोपेड चलाने का रिकॉर्ड 290 किलोमीटर है। तो काफी दूरी ये नापते हैं और अपने साथी के साथ जाते हैं, घूम कर आते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन कई बार बहुत से हमारे साथी ऐसे होते हैं जो उनकी अगर गाड़ी बिगड़ गई हो हफ्ते के दौरान, तो वो रविवार को उसे लेकर जाते हैं, बनवाते हैं। कुछ यही हो रहा है इस गीत में जो हम आपको सुनवाने वाले हैं। हमें ये बताइए किस फिल्म का ये गीत है और इस फिल्म में कौन बनाता है गाड़ियां। अजय सुना सरदारा की हाल है। इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है बाबा, इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है बाबा। हाथ लाओ उस्ताद क्यों कैसी कही है बाबा, हाथ लाओ उस्ताद क्यों कैसी कही है बाबा। इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है बाबा। वाह, अरे वाह, अरे वाह 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 वाह। एक दिन की है बात, राह में हम जाते थे, गाड़ी बिगड़ी है लोग ये चिल्लाते थे। एक दिन की है बात, राह में हम जाते थे, गाड़ी बिगड़ी है लोग ये चिल्लाते थे। जाकर देखा यार, रोता था दिलीप कुमार, अरे कमबख्त गाड़ी को भी यहीं पंक्चर हो रहा था। हम पहुंचे तो सारी आफत टल गई बाबा। इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है बाबा। वाह, अरे वाह, अरे वाह 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 वाह। पोपो मोटर कार जिस घड़ी तन 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 के बोले अपने हाथ राह में हॉर्न बनके। पोपो मोटर कार जिस घड़ी तन 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 के बोले अपने हाथ राह में हॉर्न बनके। प्यारे हट जाना, नीचे न कट जाना, प्यारे हट जाना है, प्यारे हट जाना, नीचे न कट जाना। कितनों की गिरती पगड़ी संभल गई बाबा। इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है बाबा। हाथ लाओ उस्ताद क्यों कैसी कही है बाबा। इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है बाबा। अरे वाह,
अरे वाह, अरे वाह 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 वाह। ये रुक जाते तो सारे धंधे रुक जाते, घर से दफ्तर तक सेठ कैसे जा पाते। ये रुक जाते तो सारे धंधे रुक जाते, घर से दफ्तर तक सेठ कैसे जा पाते। सारा कारोबार हो जाता बंटा ढार, अरे मारो सारो कारोबार हो गयो रे बंटा ढार। यूं समझो इनसे ये दुनिया चल गई बाबा, इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है बाबा, इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है बाबा। अरे हाथ लाओ उस्ताद क्यों कैसी कही है बाबा, इन हाथों से सबकी गाड़ी चल रही है बाबा। चलती का नाम गाड़ी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इस फिल्म में किशोर कुमार बनाते हैं सबकी गाड़ी। ये बात आपने बिल्कुल सही जवाब ये दिया है, यही हमारा सवाल था। और हमारे एक साथी कहते हैं कि छुट्टियां विश्राम और बदलाव के लिए महत्वपूर्ण है। छुट्टी हमारी दिनचर्या की एक रास्ता से राहत प्रदान करती है। ये हमारी मानसिक और भावनात्मक भलाई के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। छुट्टियां हमें अपनी दिनचर्या से फुर्सत देती है, हमें खुद को तरोताजा करने और नए सिरे से काम करने में मदद करती है। मैं अपने प्यारे रविवार को अपने बिस्तर पर जाती हूँ, तब सोने से पहले मैं अपने प्यारे रविवार को एक दुखद विदाई की कामना करती हूँ और कामना करती हूँ कि जल्द से जल्द फिर से आए। रविवार वास्तव में एक उत्कृष्ट अवकाश है। मेरे प्यारे रविवार का अंत मुझे पहले से ही मंडे ब्लूज भी ले जाता है, यानी कि सोमवार आने वाला है, इसका दुख मनाते हुए वो रविवार का अंत करती हैं। हमारे लिए संडे का दिन खुशियों का दिन रहता है। खूब खाओ पियो, सुबह तक आराम से उठो, सारा दिन अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ पिकनिक पर जाएं या सैर सपाटे पर जाएं। संडे का पूरी तरह से मस्ती में बिताकर शरीर को थोड़ा बहुत विश्राम देने पर दूसरे दिन तरोताजा हो जाएं, तो वो पल कितना हसीन होगा। और सोचें आपका आज का दिन शुभ हो, ये कामना करते हैं, ऐसा हमारे एक साथी ने कहा है। तो इसी तरह से रविवार को घूमे फिरें, अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। कई बार जब पिकनिक पर जाते हैं तो इसी तरह का एक खेल है जिसके बारे में इस गीत में बात हो रही है। ये बताइए कि कौन से फिल्म का ये गीत है और कौन खेल रहा है ये खेल।
मेरी बारी है। देखो, बेईमानी नहीं करना। हाँ, ड्रीम गर्ल फिल्म का ये गीत हेमा मालिनी पर फिल्माया गया, यही हमारा सवाल था और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहती हैं कि रविवार के दिन सबके लिए खुशी का दिन होता है। बच्चों को स्कूल से छुट्टी, बड़ों को ऑफिस से छुट्टी, मजदूरों को काम से छुट्टी, सबका यही ख्याल कि सुबह आराम से उठेंगे, बाद में कहीं घूमने जाएंगे, मजे करेंगे। हमारे एक और साथी का कहना है रविवार को ज्यादा काम होता है, हमारी छुट्टी नहीं होती है, ऐसा उनका कहना है। और हमारे एक और साथी कहती हैं सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या वीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर। तो ये एक इनका तरीका। और आगे वो कहती हैं जब हम लोग स्कूल जाते थे और शनिवार को कहते थे कल हमारी छुट्टी है, तब अम्मा कहती हम क्या करें, हमको तो वही काम है, हमारी तो कभी छुट्टी नहीं होती। जैसे जैसे बड़े होते गए इन शब्दों का अर्थ समझ में आने लगा कि गृहिणी के लिए छुट्टी का अर्थ सबकी पसंद का विशेष खाना बनाना ही है, क्योंकि बाकी दिन खाने वालों के पास समय ही नहीं रहता। और हमारी एक और साथी भी ये कहती कि रविवार का दिन हमारा हमेशा लॉन्ड्री और साफ सफाई में जाता था, पर अब रिटायरमेंट के बाद रविवार हो या शनिवार अपनी मर्जी से प्लान करते हैं। कभी बच्चे घर आ जाएं तो उनको मनपसंद व्यंजन बनाती हूँ, दिन बड़ा रौनक से भरा रहता है। साथ मिलके कुछ टीवी पर देख लेते हैं, हंसते हैं, बाकी कभी दोस्तों से मिलकर चाय पीते हैं। पर एक बात तो तय है, विविध भारती पर रोज वो कार्यक्रम सुनती हैं, चाहे वो रविवार हो या फिर कोई भी और दिन हो, उन्हें इंतजार रहता है कार्यक्रमों का। हमारे एक और साथी का कहना है कि आज तो आपने दुखती रग पर हाथ रख दिया, क्योंकि रविवार को सबकी छुट्टी होती है, लेकिन हम महिलाओं को तो पूरा रविवार किचन में ही निकालना पड़ता है, क्योंकि कुछ स्पेशल नाश्ता फिर लंच इसी में लगे रहते हैं और लेट होने की वजह से सारा काम लेट होता जाता है। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, कभी कभी डिनर के लिए बाहर चले जाते हैं, ये इनका कहना है। लेकिन कई बार जो हमारी महिला साथी कह रही हैं कि भाई खाने के लिए ही उनका रविवार खाने में चला जाता है, खाना बनाने में, तो कई बार ऐसा भी तो होता है कि पुरुष साथी जो होते हैं वो भी तो हाथ बटाते हैं। कुछ ऐसा ही गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, बताइए कौन सी फिल्म का ये गीत। आलू की भाजी, बैंगन का भरता, आलू की भाजी, बैंगन का भरता, बोलो जी बोलो क्या खाओगे। जो भी सजन तुम खिलाओगे, जो भी सजन तुम खिलाओगे। मैदे की पूरी, आटे का फुल्का, बोलो जी बोलो क्या खाओगे। जो भी सजन तुम खिलाओगे, जो भी सजन तुम खिलाओगे।
बनाऊं, जरा सी आग जलाऊं, अच्छा, जरा सा चावल लाऊं, अरे वाह, जरा सा दूध मिलाऊं। फीकी खीर खिलाओगे, शक्कर ना मिलाओगे। अरे तेरी की खेल हम हो गए पहले सबक में, और कोई चीज बोलो खाओगे। जो भी सजन तुम खिलाओगे, जो भी सजन तुम खिलाओगे। ओहो आहा, देख देख प्यारी सूरत तुम्हारी, भूख तो हमारी मिट गई दी सारी। देख देख प्यारी सूरत तुम्हारी, भूख तो हमारी मिट गई दी सारी। चलो हटो राजा, ये है रसोई, ऐसी जगह करता है प्यार भला कोई। छोड़ो चूल्हा चौका है मुन्ना राजा भूखा, बलमा अनाड़ी खिचड़ी खयाली, कब तक कहोगी पकाओगे। बाहों में जब तक न वफा फिल्म से ये गीत हमने आपको सुनवाया और यही हमारा सवाल था जिसका सही जवाब आप सभी ने दिया। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि छुट्टियां तो आती है पर कोई आराम नहीं आता, क्यों? औरतों के हिस्से में उनका इतवार कभी नहीं आता। इतवार का असली मजा तो स्कूल के दिनों में ही हुआ। देर तक सोकर उठना, जूते साफ करना, ड्रेस का आयरन करना और सबसे ज्यादा इंतजार रहता था विविध भारती का। दोपहर में 12 से साउंड ट्रैक पर फिल्म आती थी जिसे हम नहा धोकर और बड़े आराम से बैठकर बड़े वाले रेडियो पर सुनते थे। उस दिन कहानी और कॉमिक्स का आदान प्रदान भी दोस्तों से करते थे। कोई अच्छी फिल्म लगी तो वो भी हम इतवार के दिन ही मैटनी शो देखने जाते थे। इतवार का हम पूरे सप्ताह से इंतजार करते थे। गृहस्थ जीवन में आने के बाद मुझे तो कभी नहीं लगा कि इतवार भी होता है। काम तो सब वही और ज्यादा ही काम, क्योंकि छुट्टियों में लोग घर में हैं तो विशेष रूप से खाना भी बनाया जाता है, घर की सफाई होती है, तो ये लगता है कि ये इतवार आए ही ना। आगे वो कहती हैं कि सच कहूं तो मुझे आज कल का रविवारीय महानगरी ट्रेंड बहुत पसंद आ रहा है। संडे के दिन घर देर तक सोना या आउटिंग पर निकल जाना, नाश्ते से लेकर खाना सब बाहर, गृहिणी बच्चे काम वाले सब खुश, सारा इतवार परिवार के नाम। तो ये एक अलग उनका अरमान है जो उन्होंने बताया हमें। और हमारे एक साथी कहते हैं हफ्ते के 7 दिनों में सबसे प्यारा दिन रविवार का ही होता है। ऑफिस जाने की जल्दी, न बच्चों के स्कूल की टेंशन। ये रविवार रिश्ते निभाने का भी दिन है। आप पूरे हफ्ते प्लानिंग करते हैं, किसके यहाँ जाना है, मार्केटिंग करके क्या जरूरी सामान लाना है, कहीं घूमने जाना है, सबके लिए बस रविवार ही होता है। वहीं हमारी एक और साथी कहते हैं रविवार की छुट्टी का शनिवार की रात से इंतजार रहता है। रविवार की छुट्टी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जो पढ़ाई करते हैं और पूरा हफ्ता काम के कारण शारीरिक और मानसिक तनाव में रहते हैं, उनके लिए रविवार की छुट्टी फायदेमंद होती है। एक बात यह भी है कि घर की महिला को रविवार जैसा कुछ नहीं होता, उसको अपने घर के कार्यों से कभी छुट्टी नहीं मिलती। हमारे यहाँ गुजरात में एक परंपरा है, हर घर में रविवार के दिन सुबह का नाश्ता फाफड़ा जलेबी का होता है। तो ये एक अलग अच्छी परंपरा कह सकते हैं। वैसे हमारे जैसे साथी कह रहे हैं कि शनिवार से इंतजार होता है रविवार का, कुछ यही बात कह रहा है ये गीत। बताइए किसके आवाज में है ये गीत, फिल्म का नाम भी बता सकते हैं। दीदार तेरी तार है कल इतवार, ओ मुन्ना जा
शर्म के मारे भूखी ही रह जाए। 80 गज की बेचारी को तंग पड़े सलवार। दारी दीदारी दीदार है कल इतवार, वो मुन्ना जाएगा बाजार। दारी दीदारी दीदार है कल इतवार, वो मुन्ना जाएगा बाजार। प्यार जो आए मुन्ने पर तो उसको गोद में लेने। प्यार जो आए मुन्ने पर तो उसको गोद में लेने। गाए छोटा सा बलमा मेरे अंगना गिल्ली खेले। नाचे झूमे मुखड़ा चूमे मुन्ने का सोपार। दारी दीदारी दीदार है कल इतवार, वो मुन्ना जाएगा बाजार। 2 पैसे की दुल्हन ले दो 6 पैसे का हार। ओ दारी दीदारी दीदार है कल। मन मंदिर फिल्म का ये गीत सुमन कल्याणपुर की आवाज में आपने सुना और यही हमारा सवाल था जिसका जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। हमारे एक साथी कहते हैं आज रविवार बेहद उत्साहित करने वाला है और आज बस साथ में बैठकर विविध भारती रेडियो पर सुन रहे हैं। रविवार का दिन वैसे भी हफ्ते भर की भागदौड़ भरी जिंदगी से अपने को आराम दिलाने में मदद करता है। ये दिन आपसी संपर्क के लिए भी उपयोगी है। ये सप्ताह भर के मनोरंजन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, मगर नौकरी पेशा लोगों के लिए रविवार और भी बहुत व्यस्त बना रहता है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है रविवार यानी कि छुट्टी का दिन। वैसे तो जिसने भी ये दिन चुना छुट्टी के लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये ना होता तो हमें काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, बल्कि हमें फुर्सत निकालनी पड़ती। रविवार काम करने वालों के लिए एक दिन का तोहफा है। एक छुट्टी, हमारे को दूसरे साथी कह रहे हैं कि एक छुट्टी हमें अपने सभी लंबित कार्यों को पूरा करने का मौका देती है। कहीं भी आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो छुट्टियों को नापसंद करता हो। एक स्कूल जाने वाले बच्चे से लेकर कामकाजी व्यस्त तक हर कोई छुट्टियों का इंतजार करता है। छुट्टी को आराम करने और आनंद लेने के लिए एक शानदार अवसर के रूप में देखा जाता है। वहीं हमारी एक और साथी कहती हैं पढ़ने वाला बच्चा हो या नौजवान, नौकरी करने वाला आदमी हो या बिजनेसमैन, स्त्री हो या पुरुष, सभी लोग इतवार का बेसब्री से इंतजार करते हैं। रविवार एक ऐसा दिन होता है जिसमें लोग अपनी इच्छा अनुसार उठते हैं और विभिन्न प्रकार की सफाई और घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। जो लोग नौकरी पर जाते हैं उनका रविवार तो बस डर में कट जाता है कि कल फिर ऑफिस जाना होगा। कल के डर की वजह से आज का आनंद ही नहीं ले पाते। कुछ लोग रविवार को पूरा दिन सोकर अपनी थकान मिटाते हैं। रविवार को अलग अलग तरीके से लोग एंजॉय करते हैं, तो कुछ लोग रविवार के दिन करते हैं ये काम भी। आप बताइए किस फिल्म का है ये गीत और कौन है अभिनेता? हो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। हो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए गाना चाहिए। हाँ, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। हो पुत्रा ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए गाना चाहिए। बेटा बजाओ ताली, गाते हैं हम कव्वाली। बजने दो एक तारा, छोड़ो जरा फवारा। ये बाल्टी उठाओ, ढोलक इसे बनाओ। बैठे हो क्या ये लेकर, ये घर है या है थिएटर। पिक्चर नहीं है जाना, बाहर नहीं है आना। मम्मी को भी बुलाना चाहिए। तेरी मम्मी को भी अंदर बुलाना चाहिए। गाना आए या ना आए गाना चाहिए। धुर
कड़ी हो, तुम दूर क्यों खड़ी हो, तुम भी जरा नहा लो, दो चार गीत गा लो, दामन हो क्यों बचाती, अरे दुख सुख के हम हैं साथी। छोड़ो हटो अनाड़ी, मेरी भिगो दी साड़ी, तुम कैसे बेशर्म हो, बच्चों से कोई कम हो। मम्मी को तो लड़ने का बहाना चाहिए। चुप बे शैतान, मम्मी को तो लड़ने का बहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। हाँ, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। ए, ओ, ओ, लंबी ये तान छोड़ो, तौबा है जान छोड़ो। ये गीत है अधूरा, करते हैं काम पूरा। अब शोर मत करो जी, सुनते हैं सब पड़ोसी। कह दो पड़ोसियों से, क्या? झांके न खिड़कियों से। दरवाजा खटखटाया, लगता है कोई आया। अरे कह दो कि आ रहे हैं, साहब नहा रहे हैं। मम्मी को तो डैडी से छुड़ाना चाहिए। अब तो मम्मी को डैडी से छुड़ाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। वो पुत्रा ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। पति पत्नी और वो फिल्म का ये गीत संजीव कुमार पर फिल्माया गया और आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक साथी कहते हैं कि रविवार तो बचपन का हुआ करता था, जब सुबह देर तक सोना और बिस्तर में पड़े पड़े ही दूरदर्शन पर रंगोली देखने के बाद ही बिस्तर छोड़ते थे और फिर नहा धोकर दिन भर दूरदर्शन पर कार्यक्रम देखते थे। फिर शाम को दोस्तों के साथ गली में क्रिकेट खेलते थे और फिर शाम को ही दूरदर्शन पे बड़े चाव से फिल्म देखते थे। आज ये हालत है कि संडे को भी बैठकर काम कर रहा हूँ। बचपन के संडे की बात ही कुछ और थी। हमारी एक और साथी कहती हैं, रविवार के दिन हमेशा हमारे घर कहीं घूमने का प्लान बनता है, इसलिए शनिवार को काम खत्म कर लेते हैं। मेरा मानना है कि हफ्ते में एक दिन ऐसा हो जब हम सभी परिवार साथ में जाएं। बाकी दिनों में सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। और हमारे एक साथी कहते हैं, रविवार तो हर हफ्ते आता है, पर वो बचपन वाला रविवार अब नहीं आता। वो रविवार जब स्कूल बैग की सफाई, यूनिफॉर्म और साइकिल की देखरेख, अब तो जिंदगी की भागदौड़ और बिजनेस के चलते कोई दिन छुट्टी के लिए मुकर्रर नहीं है। खासतौर पर इतवार तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो आज ही ज्यादा काम होता है। सुकून की बात मत कर ए दोस्त, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। रोज कुछ ना कुछ सिखा जाती है हमें जिंदगी के मदरसे में इतवार नहीं आता। तो ये एक बात इन्होंने कही कि इतवार को इनकी छुट्टी नहीं होती है। और बहुत से लोग जिनकी छुट्टी होती, कई बार ऐसा होता है कि हम करते हैं आलस और उस वक्त को पूरी तरह से खो देते हैं। तो उनके लिए ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। हमें ये बताइए किसकी आवाज है इस गीत में, फिल्म का नाम भी बताइए। गम पे धूल डालो, कहा लगा लो, अरे कांटों की डगरिया जिंदगानी है, तुम जो मुस्कुरा दो राजधानी है। गम पे धूल डालो, कहा लगा लो, कांटों की डगरिया जिंदगानी है, तुम जो मुस्कुरा दो राजधानी है। ये होंठ सूखे सूखे, ये बाल रुखे रुखे, बोलो छाई उदासी क्यों यारो, यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती, और हंसी का नाम तंदुरुस्ती।
रोती। अरे यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती। अरे हस्ती का नाम तंदुरुस्ती, यारो नीलाम करो सुस्ती। नदी गीत गाए, झरना गुनगुनाए, कोई गीत तुम भी साथ गा दो ना। दीप एक राह पर जला दो ना। नदी गीत गाए, झरना गुनगुनाए, कोई गीत तुम भी साथ गा दो ना। दीप एक राह पर जला दो ना। अरे हवा सीधी सीधी, सांझ पीरी पीरी, देखो समा सुहाना कैसा यारो। यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती। अरे हस्ती का नाम तंदुरुस्ती, यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती। अरे हस्ती का नाम तंदुरुस्ती। प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और भूपिंदर की आवाज में आपने सुना और यही हमारा सवाल था जिसका सही जवाब आप सभी ने दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद तो फिलहाल आराम ही आराम है, बाद में तो वही घर के कामकाज में रविवार चला जाता है, पर आप लोग रहते हैं घर के काम को आसान बनाते हैं। वही हमारे साथी का कहना है सेवानिवृत्त लोगों के लिए हर दिन छुट्टी का दिन रहता है, फिर भी रविवार प्यारा सा लगता है। परिवार के सभी सदस्य घर पर होते हैं, उनके साथ स्पेशल डिश बनाना, गार्डन की, घर की ज्यादा साफ सफाई देखभाल करना, कभी सैर पर जाना, गपशप बातें, हंसी मजाक, मौज मस्ती मनाना, सारा घर घुल मिल जाता है। उत्साह प्रसन्नता छाई रहती है। व्यक्तिगत तौर पर मैं मेरे दिमाग की खुराक यानी कि रविवार की खास बड़ी शब्द पहेली सुडोकू आदि सुलझाती हूँ, अच्छे लेख जरूर पढ़ती हूँ। वही हमारे एक और साथी का कहना है कि उन्हें रविवार का इंतजार रहता है क्योंकि सबसे ज्यादा काम रविवार को रहता है। बाग बगीचे की तसल्ली से देखभाल, बिखरे घर को वापस तरीके से जमाना, लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर शाम को दोस्तों से मिलना और फिर सोमवार को काम पर जाने की तैयारी भी करनी होती है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे साथी कहते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि रविवार का दिन असल में स्कूल में जब पढ़ा करते थे तब खुशियों से भरा रहता था। रविवार का इंतजार करते थे, जैसे जैसे रविवार का दिन नजदीक आता था खुशियां बढ़ती जाती थी और रविवार का दिन आता था तब वो खुशियों से भरा होता था। वे पुराने दिन आज भी खुशी देते हैं, पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, लेकिन आजकल तो उतना महत्व नहीं रहा, पर कुछ अजीब और खूबसूरत तो ये दिन आज भी लगता है। फिर भी मन करता है कि आज रविवार को कुछ नया काम करें, पर समय नहीं मिलता। तो इस तरह की बातें हमारे साथी कर रहे हैं और आपको हम सुनाने वाले हैं अगला गीत जिसमें भी है रविवार की बात। हमारे एक और साथी कहते हैं रविवार का दिन छुट्टियों के रूप में मनाते हैं, जो काम व्यस्त होने की वजह से पेंडिंग रहता है उसे पूरा करते हैं, पर ये सब अब कहाँ। सेवानिवृत्ति के बाद क्या संडे क्या मंडे, सब दिन एक समान। जब से ये पश्चिम वाला आई है हिंदुस्तानी गलत आदतों में शामिल हो गया। कह रहे हैं कि भाई छुट्टी के दिन को उतना ज्यादा वो महत्व नहीं दे रहे हैं क्योंकि अब तो सेवानिवृत्ति के बाद उनके लिए शनिवार रविवार सोमवार सब एक जैसा है। तो रविवार से संबंधित ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। हमें बताइए कौन से फिल्म का ये गीत है। संडे को प्यार हुआ, मंडे इकरार हुआ, संडे को प्यार हुआ, हो मंडे इकरार हुआ, मंडे ना जाने अब क्या होगा, हो मंडे ना जाने अब क्या होगा। संडे को प्यार हुआ, मंडे इकरार हुआ, संडे को प्यार हुआ, मंडे इकरार हुआ, मंडे ना जाने अब क्या होगा, मंडे ना जाने अब क्या होगा।
संडे को प्यार हुआ, मंडे इकरार हुआ, संडे को प्यार हुआ, मंडे इकरार हुआ। वरना न जाने अब क्या होगा, वरना न जाने अब क्या होगा। संडे को प्यार हुआ, मंडे इकरार हुआ। वनडे न जाने अब क्या होगा, ओ वनडे न जाने अब क्या होगा। ऐ मेरी जाने वफा, नजरें चुरा के ना जा, हम हैं दीवाने तेरे, दामन बचा के ना जा। संडे को प्यार हुआ, मंडे इकरार हुआ। संडे को प्यार हुआ, मंडे इकरार हुआ। वरना न जाने अब क्या होगा, वरना न जाने अब क्या होगा। कन्यादान फिल्म का ये गीत आपने सुना और यही था हमारा सवाल जिसका सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कहते हैं रविवार के लिए उनके लिए कोई खास नहीं है और वो बीवी के साथ होली की तैयारी में जुड़े हैं, चिप्स और पापड़ बना रहे हैं, धूप में तप रहे हैं। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि रविवार मेरे बेटों के लिए कुछ खास होता है, अल सुबह उठकर क्रिकेट खेलने जाते हैं जो उनमें जोश भर देता है। वैसे तो बाकी दिनों से रविवार थोड़ा अलसाया होता है, कोई काम समय पर नहीं होता। वहीं हमारी एक और साथी हैं, वो कहती हैं एक संडे ही तो है, मजे का एक दिन ही तो है, देर तक सोने की लालसा है, इसके अंत का मलाल सा है, इसके आने को गिनते तो हैं, न देखता है कोई भी नहाने को, जाता है थोड़ा खेल कूद आने को, सारा दिन पढ़ाई के बिन ही तो है। तो इस तरह से मनाते हैं संडे आप सभी और हम। तो अब कार्यक्रम से लेते हैं